नमस्कार बच्चों। पाठ्यपुस्तक प्रतिनिधि भारतीय विचारक के अंतर्गत आज हम अध्ययन विषय लेकर आए हैं महात्मा गांधी जी के आर्थिक विचार। कौन कौन से हैं, आज उनके आर्थिक विचारों को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। गांधी जी एक महान आध्यात्मिक पुरुष थे और राजनीति के समान ही अर्थव्यवस्था के संबंध में उनका विचार था कि सच्चा अर्थशास्त्र नैतिकता के महान नियमों के प्रतिकूल हो ही नहीं सकता। सच्चा अर्थशास्त्र सामाजिक न्याय चाहता है। वह प्रत्येक व्यक्ति का, यहाँ तक कि दुर्बल व्यक्ति का भी सामाजिक हित चाहता है और अच्छे जीवन के लिए यह आवश्यक भी है। गांधी जी का आर्थिक विचारधारा के अंतर्गत औद्योगिकरण का विरोध। आर्थिक व्यवस्था के संबंध में अपनाए गए इस नैतिक दृष्टिकोण के कारण गांधी जी के द्वारा औद्योगिक क्रांति और उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था का विरोध किया गया। बड़े उद्योगों की स्थापना के लिए बहुत अधिक मात्रा में कच्चे माल और बहुत अधिक मात्रा में निर्मित पदार्थों के विक्रय के लिए बड़े बाजारों की आवश्यकता होती है तथा कच्चे माल और बड़े बाजारों की खोज की यह प्रवृत्ति साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को जन्म देती है, जो कि नैतिकता के विरुद्ध है। गांधी जी बड़ी मशीनों को मानव जाति के लिए अभिशाप मानते थे। उनका मानना था समाज में घृणा, द्वेष और स्वार्थ में जो वृद्धि दिखाई देती है वह सब मशीनों का ही फल है। मशीनों के प्रयोग के परिणाम स्वरूप ही मानव का शारीरिक एवं नैतिक पतन हुआ है। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप धन थोड़े से व्यक्तियों के हाथ में केंद्रित हो जाता है और बहुसंख्यक वर्ग को अत्यधिक निर्धनता में अपना जीवन व्यतीत करना होता है। इस प्रकार औद्योगिकरण से शोषण को प्रोत्साहन मिलता है। औद्योगिकरण से बेकारी भी बढ़ती है क्योंकि मानवीय श्रम का स्थान मशीनें ले लेती हैं। यदि किसी देश के साधनों और काम की तुलना में जनशक्ति कम हो तो मशीनों का प्रयोग उचित ठहराया जा सकता है, लेकिन जब पहले से ही काम और साधन कम तथा जनशक्ति अधिक हो तो औद्योगिकरण से लाखों करोड़ों व्यक्ति बेकार हो जाते हैं। इन सब के अतिरिक्त औद्योगिकरण का एक दोष यह भी है कि केंद्रीकृत उत्पादन के परिणाम स्वरूप राजनीतिक शक्ति का भी केंद्रीकरण हो जाता है, जो लोकतंत्र और मानवीय स्वतंत्रता दोनों का ही शत्रु है। पर इससे यह मतलब नहीं किया जाना चाहिए कि गांधी जी सभी प्रकार की मशीनों के प्रयोग के विरुद्ध थे। मशीनों के प्रयोग के संबंध में उनका साधारण सिद्धांत यही था कि जो मशीनें सर्वसाधारण के हित साधन में काम आती हैं उनका प्रयोग उचित है, किंतु उनका विचार था विनाशकारी और मानव शोषण को प्रोत्साहित करने वाली मशीनों का प्रयोग सर्वदा त्याज्य समझना चाहिए। कुटीर उद्योग धंधों का समर्थन। गांधी जी के द्वारा औद्योगिकरण का विरोध करते हुए कुटीर उद्योग धंधों पर आधारित एक ऐसी विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन किया गया जिसके अंतर्गत प्रत्येक गांव एक आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करेगा। वे खादी को भारत की राजनीतिक एवं आर्थिक समस्या का अमोघ हल मानते थे और उनके द्वारा आर्थिक क्षेत्र में स्वदेशी के विचार का प्रतिपादन किया गया। गांधी जी का विचार था कि प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था वहाँ की जलवायु, भूमि तथा वहाँ के निवासियों के स्वभाव को ध्यान में रखते हुए निश्चित की जानी चाहिए। इन बातों के आधार पर जहाँ तक भारत का संबंध है, भारत के लिए कुटीर उद्योगों की व्यवस्था ही सर्वोत्तम है। व्यक्तिगत संपत्ति और प्रन्यास सिद्धांत। महात्मा गांधी आर्थिक विषमताओं का अंत करने के पक्ष में थे, लेकिन वे आर्थिक समानता स्थापित करने के साम्यवादी ढंग से सहमत नहीं थे, जिसके अंतर्गत धनिकों से उनका धन बलपूर्वक छीनकर उसका सार्वजनिक हित में प्रयोग करने की बात कही जाती है। गांधी जी का विचार था कि हिंसात्मक होने के कारण साम्यवादी पद्धति उपयोगी नहीं हो सकती और पूंजीपति वर्ग को पूर्णतया नष्ट कर देने से समाज उनकी सेवाओं से वंचित रह जाएगा। इस संबंध में गांधी जी का विचार था कि यदि सत्य और अहिंसा के आधार पर सार्वजनिक हित के लिए व्यक्तिगत संपत्ति ली जा सके तो ऐसा अवश्य ही किया जाना चाहिए, लेकिन यदि धनी वर्ग ऐसा करने के लिए तैयार ना हो तो स्वयं की संपत्ति के संबंध में उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन किया जाना चाहिए। धनिकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन के लिए महात्मा गांधी द्वारा प्रन्यास सिद्धांत का
प्रतिपादन किया गया, जिसके अनुसार धनी वर्ग को चाहिए कि वे अपने धन को अपना न समझकर समाज की धरोहर समझे और उसमें से अपने ऊपर जीवन निर्वाह मात्र के लिए खर्च करते हुए शेष धन समाज के हित कार्यों में लगाएं। और जो धनिक ऐसा ना करे उनके विरुद्ध भी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, वरन अहिंसात्मक सहयोग, असहयोग और सत्याग्रह द्वारा उनका हृदय परिवर्तन करके उन्हें सत्य के मार्ग पर लाने की चेष्टा की जानी चाहिए। अपरिग्रह का सिद्धांत। आर्थिक अन्याय और असमानता को दूर करने के लिए गांधी जी का एक अन्य विचार यह है कि जीवन में अपरिग्रह के सिद्धांत को अपनाया जाना चाहिए। गांधी जी का मत था कि प्रकृति स्वयं उतना उत्पादन करती है जितना सृष्टि के लिए आवश्यक है, इसलिए वितरण का प्राकृतिक नियम यह है कि प्रत्येक केवल अपनी आवश्यकता भर के लिए प्राप्त करे और अनावश्यक संग्रह ना करे। महात्मा गांधी मानवीय इच्छाओं की अत्यधिक वृद्धि से भी चिंतित थे और सादगी तथा संतोषपूर्ण जीवन को ही वे आदर्श समझते थे। वर्ग सहयोग की धारणा। आर्थिक क्षेत्र में गांधी जी का एक अन्य विचार वर्ग सहयोग की धारणा पर आधारित है। गांधीवादी साम्यवादी दर्शन के वर्ग संघर्ष की धारणा में विश्वास नहीं करते। गांधी जी का विचार था कि श्रमिक और पूंजीपति के हित परस्पर विरोधी नहीं होते, वरन एक ही होते हैं और उनके द्वारा सामूहिक प्रयत्नों के आधार पर उद्योगों के विकास का प्रयत्न किया जाना चाहिए। इस प्रकार आर्थिक क्षेत्र में गांधीवाद वर्ग सहयोग की धारणा का प्रतिपादन करता है। गांधी जी का विचार था कि पूंजीपति वर्ग को समाप्त करने के बजाय उसकी शक्ति को सीमित करना ही उपयोगी होगा और यह कार्य श्रमिकों को उद्योगों के प्रबंध तथा व्यवस्था में भागीदार बनाकर ही किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त गांधी जी का विचार था कि यदि श्रमिक धनिकों के संपर्क में रहेंगे तो वे उनकी बुद्धि और चातुर्य से लाभ उठाकर अपनी प्रगति कर सकेंगे। इस प्रकार गांधी जी का मत था मानव जीवन का मूल मंत्र सहयोग है, संघर्ष नहीं, और मजदूर वर्ग पूंजीपतियों से अलग रहने की अपेक्षा उनके साथ रहकर अधिक लाभ उठा सकता है। गांधीवादी अर्थव्यवस्था का लक्ष्य सामाजिक न्याय की स्थापना करना है, लेकिन वे सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए केवल अहिंसात्मक साधनों का ही प्रयोग करने के पक्ष में थे। गांधी जी के आर्थिक विचारों की आलोचना कई आधारों पर की जाती है। आलोचक कहते हैं कि गांधी जी के आर्थिक विचार उनके राजनीतिक विचारों की तुलना में अधिक अव्यवहारिक हैं। इस प्रकार के आलोचनाओं के निम्न आधार हैं। गांधी जी के द्वारा औद्योगिकरण का जो विरोध और कुटीर उद्योगों का जो समर्थन किया गया है, आलोचक उसे युग के नितांत विपरीत, अव्यवहारिक, अनुचित बताते हैं। गांधी जी द्वारा दिया गया औद्योगिकरण या यंत्रीकरण को आलोचक अस्वीकार करना, रचनात्मकता के नियमों को ही अस्वीकार करना है। औद्योगिकरण ने कुछ राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और नैतिक समस्याओं को अवश्य ही जन्म दिया है, लेकिन ये समस्याएं ऐसी नहीं हैं जिन्हें हल ना किया जा सके। गांधी जी द्वारा आर्थिक समानता स्थापित करने के लिए संपत्ति के संबंध में जिस ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है, आलोचक उसे नितांत अव्यवहारिक बताकर उसकी आलोचना करते हैं। गांधी जी सोचते थे पूंजीपतियों के हृदय परिवर्तन से पूंजीवाद को समाप्त करने व आर्थिक समानता स्थापित करने का कार्य किया जा सकता है, लेकिन आलोचकों के अनुसार इस प्रकार का हृदय परिवर्तन कतई भी संभव नहीं है। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत आर्थिक जीवन की जटिलताओं को न समझते हुए मानव की नैतिक शक्तियों में जरूरत से अधिक विश्वास करता है। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत तो जन सामान्य के आर्थिक हितों की रक्षा का साधन बनने के बजाय पूंजीपतियों का रक्षा कवच ही बनकर रह जाता है। आलोचकों के द्वारा न केवल गांधी जी के आर्थिक विचारधारा को अव्यवहारिक बताया गया, वरन गांधी जी के उद्देश्य पर भी संदेह किया गया। वे कहते हैं कि प्रन्यास सिद्धांत का प्रतिपादन पूंजीवाद की रक्षा करने के लिए ही किया गया और गांधीवादी दर्शन पूंजीवादी दर्शन का अभिन्न अंग है। यद्यपि आर्थिक क्षेत्र के संबंध में गांधी जी की आर्थिक विचारधारा व्यवहारिक नहीं है,
किंतु गांधी जी की नैतिक ईमानदारी पर संदेह करना उनके साथ अन्याय करना है। गांधी जी को अहिंसात्मक साधनों के आधार पर मानव हृदय परिवर्तन की क्षमता में अद्भुत विश्वास था और अपने इसी आध्यात्मिक विश्वास के कारण दरिद्र नारायण के सच्चे साथी के नाते उन्होंने प्रन्यास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अध्ययन विषय यहीं समाप्त करते हुए धन्यवाद।